राम राम सभी को। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी ना कि राजस्थान की जो अरावली श्रृंखला है, इसको अब एक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि इस श्रृंखला को एक बूढ़ी श्रृंखला या पुरानी श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया है कि 100 मीटर से कम वाली जो भी पर्वत है, पहाड़ है, उन्हें इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। उन पर्वत या श्रेणियों को, पहाड़ों को विकास के लिए या विकास के भाग में शामिल करने के लिए उनका खनन किया जाएगा, ताकि वहाँ पर जनसंख्या बसा सके, शहरीकरण किया जा सके और कुछ और अन्य प्रकार के कार्य जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें बनाई जा सके। ठीक, तो इस कानून का यह मानना है कि इस कानून के द्वारा भारत का जो विकास है उसको एक ग्रोथ मिल सकती है। यानी कि उस ऐसा करने से जो भारत का जो डेवलपमेंट है, जीडीपी है, वो ग्रोथ हो जाएगा। यानी छोटे पहाड़ों को काटने से, खनन करने से भारत का जो ग्रोथ है, जीडीपी है, विश्व में बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। ऐसा करने से, ऐसा गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, संसद में बैठे सदस्यों का या समितियों का मानना है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है ना कि राजस्थान की जो अरावली पर्वत है वो राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को रेगिस्तान बनाने से रोकती है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान की जो धूल मिट्टी है, पहला पॉइंट ये है कि रेगिस्तान से आने वाली जो धूल मिट्टी है उसको भारत के पूर्व उत्तर की ओर जाने से रोकती है। अगर ये मिट्टी उत्तर पूर्व की ओर जाएगी, और उत्तर पूर्व की ओर क्या है? हिमालय श्रृंखला। हिमालय पर क्या है? बर्फ। अगर ये मिट्टी हिमालय के ऊपर जाकर चिपक जाएगी या उसके ऊपर चली जाएगी तो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, जो जलवायु है, वो इस मिट्टी की वजह से प्रभावित होगी। ठीक है, यानी जो ये मिट्टी है, रेगिस्तान की जो मिट्टी है, वो क्या है? टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, यानी टेम्परेचर को अपने अंदर समेटने का, स्टोर करने का कार्य करती है। अगर ये मिट्टी हिमालय पर्वत पर जाएगी तो वहाँ पर पड़ने वाली जो सनलाइट होगी, सूर्य का जो प्रकाश होगा वो ऊपर पड़ेगा। वहाँ पर पड़ने से जो ये मिट्टी गई थी तो क्या करेगी? उस सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर स्टोर कर लेगी। स्टोर करेगी तो क्या है? तापमान बढ़ेगा वहाँ का। अगर तापमान बढ़ेगा तो वहाँ की जो बर्फ़ है हिमालय की, वो पिघलेगी। पिघलने से क्या होगा? नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो नदियों का जलस्तर बढ़ने से आर पार आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, जैसे जो भी राज्य, जिन भी राज्यों से नदियाँ निकलती है, उन नदियों में क्या हो जाएगी? पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो बाढ़ आएगी, बाढ़ से आपदा आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ को देखते हो और उससे आने वाले फ्यूचर के या अन्य पॉइंटों को नज़रअंदाज करते हो तो उससे भारत को डेवलपमेंट नहीं या भारत की क्षति ही होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर अरावली पर्वत को काटा जाएगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अरावली पर्वत के एक साइड रेगिस्तान है और एक साइड हरियाली है। समझ रहे हो? यानी जहाँ तक अरावली पर्वत है उसके एक साइड का हिस्सा देखना मैप में, जैसा कि आप देखोगे मैप के अंदर कि एक साइड क्या रेगिस्तान है और एक साइड हरियाली है। अगर इसको काट देंगे, अगर इस अरावली पर्वत को काट देंगे खनन के नाम पर, विकास के नाम पर, तो ये रेगिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। ये रेगिस्तान आगे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? भारत का ग्रोथ होगा या फिर आपदा आएगी। यानी ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। यानी अरावली पर्वत तो भारत के लिए एक वरदान है। समझिए क्या है? वरदान है, क्योंकि इसने भारत के पूर्वी उत्तर को बचा कर रखा है। किससे? धूल मिट्टी से, वहाँ से आने वाली बीमारियों से। और दूसरा, रेगिस्तान फैलेगा तो भारत को ही भारत का नुकसान है। ठीक है, तो इस तरह की जो चल रही चर्चा है कि राजस्थान का जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसको खनन के द्वारा काटा जाए। यानी खनन के द्वारा क्या करना है? इसको मिटा करके यहाँ पर राजस्थान को, भारत को एक अच्छा डेवलपमेंट देना है, जो कि एक कमज़ोर वीक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर भारत को विकास की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो एजुकेशन में। पहला पॉइंट, हमारे देश की सबसे पहले एजुकेशन जो सिस्टम है उसको देखना पड़ेगा। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है आप लोग सभी जानते हो। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक बहुत कमज़ोर है। ठीक है, सबसे पहले उसको सुधारना है अगर भारत का विकास करना है तो। दूसरा पॉइंट, हमारे देश की जो स्वास्थ्य सिस्टम है जो उसको ठीक करना होगा। ठीक है, और तीसरा, हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी दर जो बढ़ रहा है, ठीक है, बेरोजगारी का जो लेवल बढ़ रहा है उसको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक
हमारे देश के अंदर जो राजनीति है, ठीक है, राजनीति का विकास होना हमारे देश में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हमारे देश के विकास को ऊपर नहीं बल्कि नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, हमारे देश के जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स जो चलती है हमारे देश में, उसको थोड़ा सही करना है। हमारे देश के विकास के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि केवल जंगलों को, पेड़ पौधों को, पहाड़ पर्वतों को काटने से विकास होगा। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है जिससे आप लोग देख भी सकते हैं कि हमारा जो हिमालय पर्वत है वो एक सेंसिटिव जोन है, ठीक। यानी खतरे जो खतरे बोलते हैं ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरे आते हैं, आपदा आती है, वो कौन सा हिमालय वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर कई बार देखा होगा कि पहाड़ों के एरिया वाली जगह में कि भूस्खलन होता है, बाढ़ आती है, ठीक है। तो वहाँ पर विकास कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या है, आपदाएं भी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा, हमारी सरकार जो है इन सब चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा, तो भारत का विकास अच्छा हो सकता है, ठीक है। तब तक तो देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।